तो राम राम सभी दोस्तों को दोबारा आ चुके एक और वीडियो के साथ में। और आज की इस वीडियो में हम लोग खेल रहे थे कार्तिक के साथ में, जो कि हमारा एक सब्सक्राइबर है, मेरा भाई बोल सकते हो आप लोग, क्योंकि वो भाई से कम भी नहीं है यार। लिटरली भाई बताऊं तो ये बंदा जो था ना, ये बंदा लिटरली 11 या 12 साल का था। मतलब बंदा नहीं बच्चा, शायद गलत बोल दिया मैंने। मतलब भाई बोल सकते हो कि ये एक तरीके से चिल्ड्रन था, तो बहुत बढ़िया था। मतलब खेलने में भी एक सपोर्टिंग प्लेयर आप लोग बोल सकते हो। बंदे ने मुझे 2 बार रिवाइव दिया एंड लिटरली भाई खेलने में तो एक नंबर था भाई साहब। मतलब एक बार मैंने बंदे का किल भी चुराया, चुराते टाइम तो मुझे लगा नहीं कि मैंने किल चुराया, बट बाद में थोड़ा सा अफसोस हुआ जब किल लिस्ट में मैंने देखा कि यार बंदे ने 5 किल किए हैं। वहाँ पे मुझे वो किल याद आता है जो कि ये वाला था। एंड लिटरली इसको फिनिश करने के बाद में मेरे को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आई, मैं निकल गया भाई यहाँ से। मैं जस्ट इस बंदे से बात कर रहा था तो इसने इतना सा भी नहीं बोला कि भाई आपने किल चोरी कर लिया। भाई साहब क्या बोल सकते हो यार, मतलब ऐसे बंदे बहुत कम होते भाई साहब। लिटरली बताऊं तो ये बंदा एक ऐसा बंदा था जिसने मुझे 2 बार रिवाइव दिया एंड मैं इसको 1 बार रिवाइव नहीं दे सका क्योंकि ये बंदा मना ही नहीं भाई। अब देखो नॉर्मल क्या होता है, यहाँ पे हम लोग किसी भी बंदे के साथ में खेलते हैं और अगर वो एक अच्छा यूट्यूबर होता है, मतलब मैं तो नहीं हूँ इतना अच्छा, बट अगर वो बंदा कोई यूट्यूबर होता है तो हम लोग ऐसे सोचते हैं कि भाई इसके ज़्यादा से ज़्यादा किल्स करने देते हैं। लेकिन मैं हमेशा एक ही चीज़ सोचता हूँ भाई, मैं सामने वाला अगर मेरा कोई सब्सक्राइबर है ना तो मैं उसके सामने अपनी वैल्यू डाउन नहीं होने दूँ, वो मुझे कंटिन्यू सपोर्ट कर जाए। तो मैं हमेशा ऐसे टाइम पे ऐसा खेलता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा खतरनाक हूँ। मतलब उसको दिखाता नहीं हूँ, लेकिन जस्ट होता है मेरे साथ बहुत बार ऐसा। बहुत बार तो भाई बहुत तगड़ी बेइज्जती हो जाती है मेरी। मतलब एक बार पता है क्या हुआ, मैं लिटरली बता रहा हूँ, वो मामा का लड़का था एक और, उसके साथ में खेल रहा था मैं। एंड लिटरली भाई उस बंदे के साथ में और मेरे साथ में इतना बुरा सीन हुआ, वो बंदा 10 किल करके आया और मैं लिटरली 2 किल के साथ में वापस आया लॉबी में। तो उस बंदे ने बोला भाई तू यूट्यूबर है, तू इतने किल कर लेता है, पर इस वाले मैच में क्या हुआ। मैं बोला भाई कुछ नहीं, वो क्या है ना बीच बीच में कोई काम आने लग गया था, तो आपको पता है ना बात को फेरना पड़ता है थोड़ा बहुत। तो यहाँ पर एक बंदा मुझे दिखता है तो जिसको मैं डेमेज देता हूँ, यहाँ पे मुझे नॉक कर दिया। अब यहाँ पे पहली बार रिवाइव का टाइम आ चुका था। मैं फटाफट से बोला भाई काटू भाई निकलो भाई, यहाँ रिवाइव देना कंपलसरी भाई अपने को। अब ये बंदा बिना किसी सोच विच के यहाँ से निकल जाता है। मैं इसको बोलता हूँ भाई देख सामने की तरफ से टोकन की मशीन है, वहाँ से टोकन ले ले। अब ये बंदा पहले इधर चला गया, मैं बोला भाई कोई बात नहीं जल्दी जा, लेकिन टोकन ले, पहले टोकन ले और मेरे को रिवाइव कर गया भाई। बंदा 1 सेकंड नहीं लगाया भाई। मतलब देखो भाई ये बंदा एक ऐसा बंदा है जो कि हर बात तो माल बोल सकते हो आप लोग कि मानता है, बट देखो यहाँ पर क्या होता है ना, इसको रिवाइव देने के बाद मैं यहाँ पे नीचे आता हूँ ना, तो मेरे को यही बंदा, जो बंदा मैंने जिस बंदे को नॉक किया था ना अभी उस बंदे को मैं दोबारा देखता हूँ, जो कि कार्तिक भाई के पीछे पीछे जाता है। एंड मैं जस्ट ही देख रहा था इसका टीममेट कहाँ पर है। ये बंदा लिटरली बताऊँ तो एक ऐसा प्लेयर है जो कि बिल्कुल भी नहीं सोचता है भाई। मतलब हम लोग होते हैं, कोई भी मान लो लेवल अप के प्लेयर होते हैं 70-60 लेवल के बंदे, वो लोग ये सोचते हैं कि भाई हमें स्ट्रेटेजी बना के खेलनी चाहिए। मैं भी जस्ट ये सोचता हूँ कि भाई अगर एक बार हम रश कर रहे हैं तो कोई बात नहीं, हमें स्ट्रेटेजी बना लेनी चाहिए। ये बंदा 1 सेकंड नहीं ले रहा था भाई। मैं बोल रहा हूँ भाई रुक जा थोड़ी सी देर, नहीं घुस गया बंदा। मैं भाई देखो यहाँ पर 2 बंदों से फाइट ले लिया आपस में, एक बंदे को नॉक भी कर दिया। मैं बोला भाई बहुत बढ़िया तू नॉक कर दिया एक बंदे को, पीछे तो आ जा। ये नहीं सुधरेगा भाई, ये बंदा वहीं पर नॉक हो गया। इसको इतना सा बेटर नहीं था, मेरे ऊपर इतना विश्वास कि भाई तुम संभाल लोगे भाई। मतलब इतना कौन विश्वास करता है यार लिटरली भाई साहब। अब यहाँ पे ऐसा होने के बाद में तो मैं इस बंदे को रिवाइव दे दिया। यहाँ पे देखना, यहाँ पे वापस से ऐसी सिचुएशन होती है। इसके बाद में ऐसी सिचुएशन पैदा नहीं हुई क्योंकि हम लोग जो थे यहाँ पर, मतलब ऐसी सिचुएशन बनी पैदा होने की तो बात अलग है। बट यहाँ पे देखो नॉर्मली क्या होता है ना, सीधी सी बात है कि हम लोग किसी भी स्कोर को देखते हैं तो हम लोग सबसे पहले यही सोचते हैं कि भाई साहब थोड़े से टाइम लेते, पूरे बंदे को पोजीशन पता कर लेते, लेकिन ये बंदा नहीं सोचता भाई। अब देखो इस बंदे ने यहाँ पे ग्लोबल तोड़ने वाला नेट फेंका, वो इतनी देर में वो बंदा ऊपर घुस गया उन बंदे के पास में। भाई साहब गजब रश ले रहा है यार, और लिटरली ये बंदा सर्वाइव कर गया वहाँ पे भाई। दिस इज अ प्लेयर, लिटरली बता रहा हूँ, ही इज द प्लेयर भाई। यहाँ पे देखो इस बंदे को मैंने डैमेज दिया, मैं भाई किसी भी हालत में उस बंदे को बचाना चाहता था। यहाँ पे मैंने दोनों बंदों को फिनिश कर दिया, तब जाके मेरे को राहत की सांस आई कि भाई दोनों के दोनों बंदे डैमेज पड़े थे, यहाँ पे बच गए भाई कैसे भी करके। अब दोनों बंदों को फिनिश करने के बाद में एक बहुत बढ़िया सी मेरे को पता लगा कि भाई ये बंदा बहुत बढ़िया खेल रहा है। लिटरली ये बंदा एक रश प्लेयर और सपोर्टिंग प्लेयर था। मतलब ये मान लो कि पूरी स्क्वाड में अगर आप लोगों को रिस्क लेके खेलना है ना, तो आप 3 बंदे रिस्क लेके खेल लो, ये अकेला बंदा आप लोगों को रिवाइव दे सकता है, ऐसा आप लोग बोल सकते हो। बट हमेशा ऐसे प्लेयर रहते नहीं है मैं बताऊं तो, क्योंकि इस बंदे की प्रोफाइल में मैंने एक चीज़ देखी, मैं ओल्ड हूँ बट मैं कुछ सालों से
गेम में ऑनलाइन नहीं था। मैं देखा भाई आईडी सब बढ़िया है यार इसकी, तो लग तो ऐसे रहा है ओल्ड प्लेयर है। अब यहाँ पे मेरा दोबारा का टाइम आ गया था। अब यहाँ पे मेरा क्यों हो चुका था क्योंकि कार्तिक भाई ने नॉक कर दिया था उस बंदे को। लेकिन यहाँ पर ये बंदा जो था ना, ये जिपलाइन लेके चला जाता है। तो यहाँ पर ये बोलते हैं कि भाई वो बंदा तो निकल गया। मैंने बोला तुम्हारे पास AN94 है बट उसका इतना ज़्यादा डैमेज नहीं है, तो तुम ऐसा करो तुम्हारे पास 400 टोकन है, वापस रिवाइव करके आओ। भाई मतलब एक चीज़ बताऊँ ना, अगर यहाँ पे ये बंदा मुझे दो बार रिवाइव नहीं करता ना, तो शायद तक ये मैच बुइया नहीं हो पाता। क्योंकि लास्ट में जो बंदे बच रहे थे ना भाई, वो इतने तगड़े थे। और मैं ऐसा नहीं बोल रहा बंदा नहीं कर सकता था, क्योंकि लिटरली वो बंदे एक बार तो इतने तगड़े सिचुएशन में आके फंस गए थे। लिटरली बता रहा हूँ यहाँ पे, मतलब कि किस साइड बताऊँ आप लोगों को, ये जो पहाड़ी इलाका है ना, इसके ब्राज़ीलियन साइड की दूसरी साइड, यहाँ पे हम लोग दूसरे साइड से जा रहे थे। लेकिन यहीं पर इनकी फाइट हो जाती है उन दो बंदों से जो कि इनको बहुत तगड़े तरीके से डैमेज दे रहे थे। बट मेन चीज़ यहाँ पे ये थी कि इनको निकालना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया था। अब भाई मैंने बोला कि देखो भाई बंदा आ रहा है मेरी तरफ, उसको थोड़ा सा भी डिस्टर्ब मत करना, उसको आने दो, बिकॉज वो मेरी साइड पे आ रहा है एंड मैं उसको इजीली फिनिश कर सकता हूँ। तो इस बंदे ने इतनी सी भी चुआट नहीं की भाई, मतलब क्या बोलूँ आप लोगों को भाई, कैसा बोला था। अब जब से हम लोग इधर निकले थे ना, तब से एक बंदा इस वाले घर में कैंप करके बैठा था। तो मैंने बोला कार्तिक भाई को, कार्तिक भाई निकलो आप लोग, या तो आप लोग निकल जाओ है ना, या फिर ऐसा करो कि तुम लोग यहीं पर रहो, उसको लूट लेना। मतलब अकेले थे। अब यहाँ पे मैं सबसे पहले तो क्या करता हूँ ना, इधर की साइड जाता हूँ एंड लिटरली भाई साहब मेरे को यहाँ पे एक बंदा स्पॉट होता है। अब यहाँ पर देखो क्या सीन होता है, यहाँ पे एक बंदा था ऊपर भाग गया, लेकिन इस बंदे के पास मैक्स7 है भाई, इसलिए मैं मैक्स7 के ऊपर भरोसा नहीं करता हूँ भाई। इतनी सारी इस बंदे ने मेरे ऊपर 5 गोलियाँ चला दी भाई, 5 देख रहे हो, 5 या 4 गोलियाँ चला दी बंदे ने, तब जाके मुझे इतना सा डैमेज पड़ा है। मैं भाई आइंदा ज़िंदगी में कभी मैक्स7 नहीं चलाऊंगा भाई साहब, इसके नज़रों में देखते, क्योंकि ना तो मैक्स7 में कोई चिप वगैरह लगती है ना कुछ होता है भाई, उसमें लगा दो या तो बढ़िया चल जाएगी वो। भाई इतनी ख़राब, मतलब मैं पहले ऐसे सोचता था कि यार अगर मैक्स7 की स्किन मिल जाए ना तो गन बहुत ज़्यादा बढ़िया चल सकती है, लेकिन ऐसा नहीं है भाई। मेरे पास 3 या 4 स्किन है इसकी, एक में भी ढंग की नहीं चलती भैंस की टांगे। लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर ऐसा सीन हुआ हमारे साथ में। बहुत बार होता है कि हमारे डायरेक्टली हेडशॉट चिपकते हैं, बट बहुत बार ऐसा होता है कि सिर्फ बॉडी में काम हो जाता है। तो हमारे साथ में ऐसी सिचुएशन बनती रहती है। अब यहाँ पे एक बंदा कैंप करके बैठा था, तो मैंने बोला कि 2 मिनट रुक जाओ भाई, ऐसे रस मत करो डायरेक्टली। अब वहाँ पे मैंने जैसे ही फ्लैश ग्रेनेड फेंका, उस बंदे को 63 का डैमेज पड़ा तुरंत। मैं बोला आप कर दो रस जाके, लेकिन ये बंदा आप नहीं जा रहा है भाई। अब यहाँ पे मैंने उस बंदे को नॉक कर दिया एंड इस वाले बंदे ने आके उसको खत्म, यानी कि टोटली फिनिश कर दिया। अब इसके टीममेट इसके साथ में था या नहीं था ये मुझे कंफर्म नहीं है, लेकिन यहाँ पर एक चीज़ और रह जाती है। सामने की तरफ में जो रिवाइवल पॉइंट था वहाँ पे एक आर्सेनल ड्रॉप भी था, आर्सेनल ड्रॉप नहीं डिफेंस ड्रॉप था एक। अब उस डिफेंस ड्रॉप को लूट भी रहा था वो बंदा और रिवाइव भी दे रहा था। तो मैं एक चीज़ यहाँ पे समझ गया कि यहाँ पे बंदा 2 फिराद में है, यहाँ पे तो ड्रॉप लूट के निकलेगा और या फिर अपने टीममेट को रिवाइव देगा, लेकिन उस बंदे ने ओनली रिवाइव दिया। अब यहाँ पे एक चीज़ मुझे समझ में नहीं है, डैमेज ग्लिच था या फिर बंदे में नेटवर्क में ग्लिच था भाई, क्योंकि मेरा नेटवर्क एकदम परफेक्टली चल रहा था। उस बंदे को इतना ज़्यादा डैमेज देने के बाद भी वो बंदा नॉक नहीं हुआ। यहाँ पे जा करके मुझे थोड़ी सी शांति मिली कि यार काश ये बंदा पहले नॉक हो जाता। शैन छोड़ भाई इस चीज़ को, यहाँ पर हम लोगों ने इस बंदे को फिनिश कर दिया। अब यहाँ पे देखो जोन बन चुका आगे की साइड पे, और मैं यहाँ पे और भी बंदों को ढूंढना चाहता था, क्योंकि मेरे सिर्फ 7 ही किल हुए थे और अभी भी 21 बंदे अलाइव थे। तो अभी भी हम लोग आराम से 7-8 किल दोनों मिलके कर सकते थे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़िया हो गई थी यहाँ पे कि हम लोगों ने इतने सारे बंदे अलाइव होने के बावजूद भी 7 किल मैंने और आई थिंक 3-4 किल कार्तिक ने भी कर लिए थे। तो यहाँ पर हम लोग, मैं बोला कि कार्तिक भाई इधर आ जाओ, हम लोग है ना दोनों चलते हैं। यहाँ पे लॉन्च पैड लगा के, मेरे पास लॉन्च पैड था, मैं लॉन्चर बोल रहा हूँ भाई, लॉन्च पैड होता है वो। चलो भाई यहाँ पे मैंने यहाँ पे लगा दिया था सबसे पहले लॉन्चर, और लॉन्चर लगाने के बाद में हम लोग यहाँ से निकल जाते हैं। लॉन्च पैड भाई, लॉन्चर क्या होता है यार? लॉन्चर तो आई थिंक गन का नाम है, बट यहाँ पे हम लोग सबसे पहले निकलते हैं आगे की साइड पे। तो यहाँ पर जो है बोलते हैं कि यहाँ पे लैंडमाइंस भी लगी हुई है, थोड़ा सा समझ गए। तो मैंने बोला कि ठीक है भाई निकल जाएंगे भाई आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। बट मेरे से पहले ये निकल गए। सबसे पहले मैं इधर नहीं जाता हूँ, मेरे को यहाँ पे एक बंदा दिखता है सबसे पहले पीछे की साइड पे, मैं उसको थोड़ा बहुत डैमेज देने की ट्राई करता हूँ। आई थिंक मैंने उस बंदे को 30-40 तक का डैमेज दे दिया था, क्योंकि मैं पीछे वाले डैमेज के ऊपर इतना ध्यान नहीं देता हूँ। और यहाँ पर हुआ ऐसा ही, उस बंदे ने कार्तिक भाई को टारगेट कर लिया। अब यहाँ पे जब मैं इधर आ रहा था ना, तो मेरे को देखा यार यहाँ पे तो 2-4 ही लगी हुई है, और मैं समझ गया यार ये कहीं वही बंदा तो नहीं है जो वहाँ से आया था ऊपर की साइड पे और उसने तो नहीं लगा दिए। यानी कि जब मेरे को जिस बंदे ने सेकंड बार जब मैं फिनिश हुआ था, वहाँ पे एक बंदा ये जिपलाइन लेकर के निकला था वहाँ से, तो क्या पता उसी बंदे ने लगाई हो। अब पता नहीं ये दूसरी जिपलाइन थी या फिर वही जिपलाइन थी। अब यहाँ पर देखो क्या होता है,
यहाँ पर जो है कार्तिक भाई फंस जाते हैं और उनको बहुत ज़्यादा डैमेज दे देता है बंदा। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ समझ चुका था कि वो बंदा इधर ज़रूर आएगा और मेरे पास तो 2-2 पेड़ का कवर। सबसे पहले मैं आता हूँ इधर वाले पेड़ पर, लेकिन मेरे को लगता है कि यार यहाँ पे रहना थोड़ा सा सेफ नहीं होगा। अब मैं निकलता हूँ सबसे पहले तो इधर की साइड पे, और यहाँ पे देखो भाई सामने की तरफ जो ग्लूवॉल लगा हुआ है ना, वहाँ से एक बंदा डायरेक्टली भागता हुआ मेरे पास में आता है। मैं बोल देता हूँ कि कार्तिक भाई देखो 2 मिनट रुक जाओ, ये बंदा मेरी साइड आ रहा है, मेरे पाड़े में आ रहा है भाई ये बंदा, अब इसको मैं फिनिश करूँगा। यहाँ पे लाल लाल नंबर चिपका के मैंने उस बंदे को नॉक कर दिया भाई। मतलब दिमाग देखो बंदे में, बंदा ऐसा सोच रहा था भाई साहब, मैं तो ऐसा सोच रहा था बंदे के पास में डिमित्री नहीं होगा, ऐसे फिनिश हो जाएगा, लेकिन बंदा रिवाइव हो गया। अब जिसने अपने को तीनों तरफ से कवर कर लिया। अब मैंने नेट फेंका भी ऐसी जगह जहाँ पे डैमेज मेरे को भी पड़ गया, लेकिन कोई बात नहीं, यहाँ पर इस बंदे को मैंने लाल लाल नंबर से वापस से नॉक कर दिया एंड इस बार इसको फिनिश भी कर दिया भाई। क्या दोबारा रिवाइव होने का झंझट ना हो। अब यहाँ पर एक बंदा और था जो कि घर के अंदर था, जो कंटेनर थे ना इधर की साइड उनमें था, और वहीं से कार्तिक भाई को वो बंदा टारगेट कर रहा था। अब यहाँ पर इस बंदे को लूटने के बाद में जब मैं आगे की तरफ में निकला ना, मैंने बोला कार्तिक भाई अपन जोन में आ जाओ पहले, उस बंदे को बाद में देखते हैं। एंड इधर की साइड देखो जो बंदा था ना भाई, ये बंदा लास्ट में निकल करके आता है भाई। अब यहाँ पे जो बंदा था निकल चुका था इधर की साइड पे। अब मैं एक चीज़ समझ चुका था कि यार ये बंदा या तो फिर चकमा दे रहा है या फिर कुछ हो रहा है, तभी यहाँ पर पीछे से आता फायर। अब मैं एक तरीके से हो चुका था थोड़ा सा शॉक्ड, क्योंकि आगे और पीछे दोनों साइड से बंदे, और इधर की साइड में मुझे एक बंदा भागता हुआ नजर आता है जिसको मैंने थोड़ा सा डैमेज दिया एंड देन वो बंदा फिर भी बच के भाग गया। लेकिन इस बार इस बंदे को मैं नहीं छोड़ने वाला था, लेकिन ये बंदा आगे की साइड चला जाता है भाई। अब ये चीज़ तो यहाँ पर सही थी, लेकिन यहाँ पे एक नहीं 2 बंदे थे, और आई थिंक यहाँ पे 2 नहीं 3 बंदे थे, जहाँ पे एक आने वाले बंदे को भी मैंने यहाँ पे फिनिश कर दिया था। अब यहाँ पे भाई साहब इतना ज़्यादा डैमेज इस बंदे ने मुझे दे दिया था, लेकिन यहाँ पे मैंने उस बंदे को नॉक कर दिया और इसके साथ कर दिया। लेकिन यहाँ पे मेरे पास ग्लूवॉल की थोड़ी सी कमी आ चुकी थी, क्योंकि मैंने यहाँ पे बहुत ज़्यादा ग्लूवॉल वेस्ट कर दिए थे एक ही बंदे को फिनिश करने के लिए। लेकिन मेन चीज़ यहाँ पे ये थी, ये वाला जो बंदा था ना, इसका टीममेट अभी भी जीत गया, यानी कि इसका जो टीममेट था वो अभी भी जिंदा था भाई। जल्दीबाजी पता नहीं क्या, एक मिनट यहाँ पे देखो सामने की तरफ में बंदे थे एंड इनको डैमेज देने के चक्कर में ना मैं पीछे वाले बंदों को भूल गया। इसलिए बता रहा हूँ पीछे वाले बंदों को इतना भूला मैं, उनको जस्ट याद ही नहीं लगा, सामने वाले बंदे से फायर देने लगा, तभी पीछे एक साइड पे कार्तिक भाई के ऊपर हो गया हमला। लेकिन इस बंदे को मारने में इतनी ज़्यादा झंझट नहीं आई। आप लोगों को बताऊँ एक तगड़ी सीन हुआ मेरे साथ में यहाँ पे, तगड़ा वाला ही। अब देखो यहाँ पर क्या होता है, ये बंदे को मैंने यहाँ खत्म कर दिया ना। अब सामने की तरफ में जो घर है ना, वहाँ से एक बंदा निकलता है और लिटरली वो बंदा जो ग्लूवॉल तोड़ने वाले नेट से नॉक हो जाता है भाई। ये बहुत तगड़ी रेयर मूवमेंट थी मेरे लिए। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, सबसे पहले तो मैं यहाँ पे आता हूँ कवर में, एंड इधर की साइड पे जो बंदे थे ना भाई, वो बंदे थोड़े से मुझे मतलब डाउट लग रहे थे कि ये बंदे इधर ना आ जाए। देन देखो जोन तो हमारी साइड ही था, लेकिन यहाँ पर क्या होता है ना, वो जो बंदे थे सामने की तरफ में, वो बंदे किसी भी हालत में इधर की साइड नहीं आ रहे थे। और देन वैसा ही हुआ, लास्ट में एक बंदा था जो उधर अटैक किया था, लिटरली वो चारों तरफ से अपने आप को पैक कर लिया था। अब यहाँ पे देखो बंदा था, इसको मैंने 20 का पेमेंट दिया और ये बंदा बच के भाग गया भाई। मैं लिटरली एक बार तो ये सोच रहा था यार इस बंदे को डायरेक्टली फिनिश कर देता हूँ, पर मैंने सोचा ग्लूवॉल तोड़ने वाला नेट फेंक दिया, लेकिन ये बंदा उसी से नॉक हो गया। अब यहाँ पे इस बंदे को मैंने फिनिश भी कर दिया। अभी बचे थे सिर्फ 5 बंदे और बहुत ज़्यादा मज़ा आ गया था उस वाले मैच में, क्योंकि ये जो मैच इतना मस्त गया था ना भाई, मतलब पहला ही मैच में खेला था कार्तिक के साथ में और लिटरली बहुत ज़्यादा बढ़िया गया था। क्योंकि हम लोग हमेशा ऐसा ही करते हैं भाई, मतलब कोई भी बड़ा क्रिएटर होता है ना, तो वो हमेशा अपने जो सब्सक्राइबर्स होते हैं उनको किल्स दे देता है। बट भाई देखो मैं एक तरीके से ये नहीं करता हूँ, क्योंकि भाई देखो मैं अपने सब्सक्राइबर्स के सामने अपनी वैल्यू डाउन नहीं होने दूंगा, क्योंकि एक तरीके से वो उसी लिए तो हमें सपोर्ट करते हैं कि भाई ये बंदा बढ़िया खेलता है, एक बार हम इसके साथ में खेल के देखें वैसा खेलता भी है कि नहीं खेलता है। तो एक चीज़ है ये भी है। लेकिन यहाँ पर देखो क्या होता है, सबसे पहले तो यहाँ पर एक बंदा था जो कि अंदर की साइड होता है, एंड उस बंदे को मैं सबसे पहले सपोर्ट कर लेता हूँ। एंड जो ये 2 बंदे बता रहे हैं ना भाई, 2 तो हम और 2 बंदे और थे, लेकिन यहाँ पे देखो अंदर की साइड मुझे वो बंदा सपोर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है भाई, देखो इस बंदे को तो मैं नॉक कर देता हूँ, एंड सामने की तरफ में देखो जो उसकी आई थिंक लेफ्ट साइड में वहाँ पे ग्लूवॉल लगे हुए हैं। मैं देखता हूँ भाई वहाँ पे बंदा भी है या नहीं है, तो इसलिए मैं सबसे पहले वहाँ पे चला जाता हूँ, यानी कि जो अपने कार्तिक भाई उस बंदे को फिनिश करने में लग जाते हैं। मैं बोलता हूँ कार्तिक भाई बंदा दिख गया जल्दी आओ। अब यहाँ पर क्या होता है, मैं बंदे को पहले फिनिश करने में था कि यार मैं फटाफट से फिनिश कर दूंगा, लेकिन यहाँ पे कार्तिक भाई ने ग्लूवॉल तोड़ने वाले रेड फेंक। अब भाई होना था क्या, यहाँ पे मैंने गलती से स्काइलर भी दूसरी जगह यूज़ कर लिया था, लेकिन यहाँ पर जो अपने कार्तिक भाई है उनको एक किल मिला था, उसके साथ में 13 किल के साथ 12 किल के साथ। तो आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल में और आप लोग चाहते हो कि ऐसे सपोर्टिव प्लेयर होते रहे तो
आप भी हमारे साथ में खेल सकते हो, मज़ा आएगा, साथ में आ जाओ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राम राम सभी दोस्तों।